भगवान शिव, जिनको हम भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि ये अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इनका एक नाम महाकाल भी है, क्योंकि ये कालों के भी काल हैं, क्योंकि इनका क्रोध बहुत भयंकर है। इनका ऐसा ही क्रोध देखने को मिला था जब माता सती ने प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव का अपमान किए जाने पर हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय महाकाल का क्रोध प्रचंड था। वे इतने क्रोधित थे कि माता सती के शव को लेकर सारी सृष्टि में तांडव कर रहे थे। उनके इस तांडव से सृष्टि का विनाश निश्चित था। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया और महाकाली तथा वीरभद्र को आदेश दिया, दक्ष का सर्वनाश कर दो और जो कोई भी बीच में आए उसका विनाश कर दो। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था जो माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे और महाकाल को क्रोध आया था? चलिए जानते हैं। देखिए, माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन दक्ष महादेव से नफरत करता था। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने उनके पिता ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। इसी वजह से शायद वो भगवान शिव से नफरत करता था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें उसने ब्रह्मा विष्णु समेत सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय महादेव और माता सती के। लेकिन माता सती भगवान शिव से वहां जाने के लिए हट करती हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। जो बिना बुलाए जाते हैं वो अपमान के भागी बनते हैं। लेकिन माता सती नहीं मानी और जाने की हट करने लगी, जिसके बाद महादेव ने उन्हें जाने दिया और उनके साथ नंदी जी और बाकी गणों को भेजा। और जैसे ही माता सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी संग तथा ब्रह्मा जी माता सरस्वती संग वहां विराजमान है तथा सभी देवी देवता भी वहां हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी तथा नारायण से पूछा कि आप तो त्रिमूर्ति के अंग हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आप महादेव के बिना यहाँ क्यों हैं? क्योंकि त्रिमूर्ति महादेव के बिना अधूरी है। इतने में प्रजापति दक्ष बोला, तुम्हारे वे शिव राजा तो है नहीं, वे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते, वे राख से सने रहते हैं, वे मानव खोपड़ी से खाते हैं, उनके सभी रिश्तेदार भूत प्रेत सांप बिच्छू हैं। तुम उस शिव की तुलना मेरे भगवानों से करती हो। दक्ष यहीं नहीं रुका, वो महादेव का निरंतर अपमान करता रहा। यह सब माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। और जैसे ही महादेव को माता सती के आत्मदाह की सूचना मिली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और अपनी एक जटा को जमीन पर पटका, जिससे महाभयंकर वीरभद्र उत्पन्न हुए। और फिर महाकाल ने महाकाली को बुलाया और दोनों को आदेश दिया कि दक्ष और उसके यज्ञ का सर्वनाश कर दो। जिसके बाद महाकाली तथा वीरभद्र ने मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि सारी सृष्टि कंपित उठी। यह सब विनाश देखकर प्रजापति दक्ष घबरा गया और उसने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। अब नारायण ने प्रजापति दक्ष को वचन दिया था कि वे उसके और उसके यज्ञ की रक्षा करेंगे। इस कारण भगवान विष्णु को वीरभद्र तथा महाकाली से युद्ध करना पड़ा। इन तीनों का युद्ध भयंकर हुआ और इन तीनों के युद्ध से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट होने वाला था। अब आपको तो पता ही है, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। वो अपने एक अहंकारी भक्त के लिए संपूर्ण सृष्टि का विनाश थोड़ी होने देंगे। जिस कारण वे युद्ध से पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे प्रजापति दक्ष ने अपने अहंकार में महादेव का अपमान किया है, इसलिए वो वहां से चले गए। और फिर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया था। दक्ष का अंत होने के बाद महादेव वहां पहुंचे और माता सती के शव को देखकर बहुत निराश हुए तथा वो विलाप करने लगे। उनका यह विलाप कब तांडव में बदल गया पता ही नहीं चला। वो माता सती के शव को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, जिसके प्रभाव से स्वर्ग लोक भी कंपित हो उठा। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से महादेव का क्रोध शांत करने की विनती की। अब नारायण जानते थे कि जब तक माता सती का शव महादेव के पास है उनका क्रोध शांत नहीं हो सकता। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए थे, जो धरती पर 51 शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। और अब महादेव का क्रोध शांत हुआ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, महादेव भोले भंडारी हैं, वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी देवताओं ने प्रजापति दक्ष को जीवित करने की विनती की। दक्ष सृष्टि के प्रजापति हैं, उनके बहुत कर्तव्य हैं। जिसके बाद महादेव ने दक्ष को बकरे का शीश लगा दिया था तथा उन सबको भी जीवित कर दिया जो इस युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद महादेव लंबे अंतराल के लिए ध्यान में चले गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को भी दबा देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। हर हर महादेव।